यार आखिर हुआ क्या है मैड्रिड को? इज कार्लो एट फॉल्ट? इज द होल टीम एट फॉल्ट? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। द बैटल ऑफ द यूरोपियन किंग्स था आज, वो भी एट बर्नाब्यू, मैड्रिड का होम। येट द मैड्रिड दैट आई सॉ ना, इट इज अनबिलीवेबल कितनी बदल गई है ये टीम। आई थिंक मेन प्रॉब्लम जो है ना is the way that Carlo started the team and the way that he has made this team the whole year round. क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्टार्स को साइन करके बैठे हुए हो एंड यू आर प्लेइंग मेजोरिटी ऑफ दोज प्लेयर्स एट द रॉन्ग पोजीशन। सबसे पहले इसकी अप्रोच थी एम्बापे को साइन करना। एम्बापे इज नॉट अ स्ट्राइकर, एम्बापे इज अ लेफ्ट विंगर एंड इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम अगर आपके पास ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड पड़ा हुआ है विच इज विनिशियस जूनियर। एंड 4-4-2 was the starting lineup of Real Madrid, starting Mbappe and Vinicius as the strikers, Jude Bellingham at left mid, right mid पे Valverde, right back पे Lucas Vazquez, midfield में Luka Modric and Tchouaméni, center back पे Rudiger and Militao and obviously Ferland Mendy. The biggest problem about this was I think Carlo counter करना चाह रहा था Theo और Rafael Leao के overload को while also helping Lucas Vazquez with the help of Valverde. लेकिन it backfired क्योंकि even Valverde was not at his best tonight और Vazquez played really bad. On the ball, I did not see a lot of him क्योंकि he did not receive the ball. Madrid ज़्यादातर अपने सारे attacks left side से ही बना रही थी. Ferland Mendy did see a lot of the ball but he did not perform well as well. The problem is every time Madrid went forward now, each and every one of these players was playing for themselves except for Luka Modric. I think only Luka Modric. फ्रंट टू का सबसे बड़ा मसला ही ये था, एम्बापे kept getting the ball लेकिन the only thing एम्बापे did was try to shoot at the goalkeeper. Unfortunately उसकी accuracy भी नहीं अच्छी चल रही, पता नहीं क्या इशू चल रहा है एम्बापे के साथ, लेकिन he is not working out at all. Vinicius ऑफन टाइम्स कोशिश करता रहा कि वो लेफ्ट विंग पे ड्रॉप इन करके किसी तरह से लिंक अप प्ले में हेल्प करे, किसी तरह अटैक बनाए। वन टाइम ही डिड क्योंकि लेफ्ट साइड से मैड्रिड का जो मेन फैक्टर था ना, इसीलिए वो अटैक कर रहे थे क्योंकि मेंडी, क्योंकि फुल बैक्स होल्ड देयर विड्थ फॉर रियल मैड्रिड, मेंडी वाज डूइंग दैट जॉब। मेंडी लिंक अप करता था बेलिंगहम के साथ, बेलिंगहम के अलोंग साइड लूका मॉड्रिच भी होता था डीपर इनटू द मिडफील्ड एंड फिर ऑब्वियसली लेफ्ट विंग पे यू हैव गॉट विनिशियस। सो दैट वाज मैड्रिड्स गोल कि हम लोग यूं ही अपने अटैक्स बिल्ड करेंगे। इट डिड हेल्प वंस लेकिन नॉट लॉन्ग बिफोर AC Milan scored their first goal from a corner which was a beautiful ball played in and और जो भी उसका नाम था उसने हेडर अंदर मार दिया। दैट वाज एन अमेजिंग हेडर एंड अ ब्यूटीफुल बॉल। उसके बाद विनिशियस जूनियर हेल्प रियल मैड्रिड इक्वलाइज बाय द हेल्प ऑफ अ पेनल्टी, लेकिन इट वाज नॉट इनफ क्योंकि मैड्रिड जो AC मिलान ने अपने लिए बैक फाइव का सिस्टम क्रिएट किया हुआ था ना, विद देयर RCM ड्रॉपिंग ऑफ एज देयर राइट विंग बैक एंड ही वाज आल्सो एक्टिंग एज अ सपोर्टिंग फुल बैक, दैट वाज अमेजिंग। मैड्रिड इस चीज़ को काउंटर नहीं कर पाई थी, इसी वजह से लेफ्ट विंग की साइड को भी मैड्रिड एडवांटेज नहीं यूज़ कर पाई अपने तौर पे। मॉड्रिच केप्ट ट्राइंग हिज बेस्ट टू ब्रेक द लाइन, लेकिन बात यह है लोग चुआमेनी को ब्लेम कर रहे हैं फॉर दैट सेकंड गोल। नो डाउट है ब्लेम, उससे पास गलत किया एंड इट डिड कॉस्ट मैड्रिड, लेकिन द प्रॉब्लम ऑल्सो लाइज विद इन द फैक्ट कि चुआमेनी इज नॉट अ डिफेंसिव मिडफील्डर जो बॉल पे बहुत गिफ्टेड हो। When you are playing as a lone CDM, you need a player right alongside you जो बॉल के ऊपर भी गिफ्टेड हो। अगर क्योंकि वो DM नहीं है गिफ्टेड बॉल पे तो फिर he cannot get out of tight spaces और यही इशू हुआ चुआमेनी के साथ क्योंकि मॉड्रिच was playing alongside him, but the problem with Modric is वो इतनी जल्दी ग्राउंड कवर नहीं कर सकता। I know he was playing as a deep lying midfielder, लेकिन फिर भी there was still an absence of another number 8 alongside चुआमेनी, which is why I think Madrid को ये फॉर्मेशन चूज ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि even Valverde at times could not drop back, इतना नहीं हेल्प कर पाया वो डिफेंस को। ओवरऑल कलेक्टिवली टीम का बहुत बड़ा इशू। सून आफ्टर दैट हाफ टाइम तक मैड्रिड सारा कंट्रोल लूज कर चुकी हुई थी, कोई भी बंदा पास सही से नहीं कर पा रहा था। विनिशियस जूनियर हो गया, जूड बेलिंगहम ट्राइंग टू प्ले एज अ लेफ्ट मिड, इट डिड नॉट वर्क। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि एज एन एडवांस फॉरवर्ड में अपनी बॉल को आगे लेके जाऊं, लेकिन वन थिंग एवरी मैड्रिड फैन नीड्स टू अंडरस्टैंड इज कि भाई लास्ट ईयर जूड बेलिंगहम चल गया था, अटैक में बहुत हैवी चल गया था, ठीक है, लेकिन इट डज नॉट मीन बेलिंगहम कोई बहुत बड़ा अटैकर है।
ही इज नॉट दैट गाय. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि भाई जूड बेलिंगहम को एज अ नंबर 8 यूज करो एंड देन ही विल बी यूटिलाइज्ड करेक्टली. एज आई सेड, कार्लो एंचेलोटी हैज मेड अ ह्यूज मिस्टेक बाय साइनिंग ऑल ऑफ दीज स्टार्स जो गलत पोजीशंस पे खेल रहे हैं. इट विल नेवर वर्क आउट. Also, Emerson Royal played a huge role in the second half क्योंकि even AC Milan was favoring their attacks on the left hand side जिधर राफेल लियाओ था. लेकिन after the first half AC Milan ने थोड़ा बहुत डिफरेंस लाए वो गेम में. किस तरह लाए? क्योंकि Emerson Royal became a full back after that. Musa became the one जो as a third center back ड्रॉप बैक कर रहा था. एंड एमरसन रॉयल डिड प्ले अ ब्यूटीफुल क्रॉस एंड ओवर टू मोराटा, लेकिन दैट वाज अ ट्रेमेंडस सेव फ्रॉम द यूक्रेनियन. बहुत ही प्यारा रोका था. एंड ऑल्सो राइंडियर्स प्लेड अ मैसिव रोल फॉर द थर्ड गोल, मैनिपुलेटिंग द बॉल इन अ ब्यूटीफुल वे. रियल के पूरे मिडफील्ड को काट के निकला था. He was too good with that, and we can all see कि कामाविंगा को भी लाने के बाद इतना फर्क नहीं पड़ा था मिडफील्ड में. डैनी सेबायोस आया तो हाँ थोड़ा बहुत हो गया था बैलेंस क्रिएट फिर भी, क्योंकि डैनी भी वो हरकत कर लेता है एज अ नंबर 8, लेकिन फिर भी एट दी एंड बैलेंस क्रिएट करने के लिए मैड्रिड को करना पड़ा था. 4-4-2 का एक्चुअल चेंज होता है कि राइट हैंड साइड पे भी एक विंगर हो और लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक विंगर टाइप का प्लेयर हो. रोड्रिगो केम इन, ब्राहिम डियाज केम इन, फिर मैड्रिड करी थी. मैड्रिड वेंट इन विद द रॉन्ग मेंटालिटी एट बर्नाबाउ. आई थिंक इतना डिफेंसिव नहीं जाना चाहिए था. यू ओनली गॉट 2 आउट एंड आउट अटैकर्स. नहीं, इट कैन नॉट वर्क दैट वे. That third goal was a real beauty. That play between Rafael Leao and Reinders, too good. 1-2 किया उन्होंने सिर्फ, लेकिन उसके दरमियान जो ड्रिबलिंग थी Reinders की, it was amazing. That pace burst from Rafael Leao, amazing. At the end मैड्रिड ने पूरा पुश किया कि भाई किसी तरह हम लोग कमबैक मारेंगे, बर्नाबाउ है, हम लोग कुछ कर लेंगे, लेकिन it was a huge failure. Madrid needs to work this stuff out. I think Carlo Ancelotti will be getting the sack. अगर मिड सीजन ना पड़ा तो इस सीजन के एंड तक तो डेफिनेटली पड़ जाएगा. लेकिन props to AC Milan क्योंकि they really defeated Real Madrid at their own home. And it could have been 4-1 अगर वो इतना heavy chance ना मिस किया होता. I think Tammy Abraham ने